अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों आज के एपिसोड बेसिकली हज और उम्रा के नाम पर किए जाने वाले फ्रॉड से रिलेटेड है और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे यहाँ सब कॉन्टिनेंट में ये जो बिज़नेस है होना तो ये सवाब का काम चाहिए। ठीक है, किसी का रोज़ी रोज़गार भी होता है, बट इसको कारोबार ऐसा बना दिया गया है कि जिसकी वजह से बहुत से लोगों के साथ बेतहाशा फ्रॉड किए जाते हैं। तो मैं आज की इस एपिसोड में कुछ उन फ्रॉड्स की निशानदेही करूँगा, क्योंकि बहुत से लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर रहे हैं कि हमारे साथ ये हो गया है, फलाना हो गया। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ताकि लोग इस तरह के जो ट्रैवल एजेंट्स हैं उनसे बच सकें। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हज और उम्रा से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से बिल्कुल वाकिफ़ रहना चाहते हैं, अपडेट रहना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर अभी क्लिक करें, क्योंकि आपकी लाइफ को बिल्कुल अपडेट रखने वाला है ये चैनल हज और उम्रा से रिलेटेड। जी, तो दोस्तों बात कर लेते हैं कि ये जो ट्रैवल एजेंट हज़रात हैं ये किस तरह से फ्रॉड करते हैं। सबसे पहली तो बात ये है कि आप जब भी नियत करें हज पर जाने की या उम्रा पर जाने की, हज पे अगर आप प्राइवेट जाना चाहते हैं या उम्रा तो होता ही प्राइवेट है, वो आपको किसी न किसी ट्रैवल एजेंट से पैकेज लेना पड़ता है। तो अब वैसे ये कोई पाबंदी नहीं है, नुसुक ऐप पर जाकर आप अपना पैकेज खुद से भी बना सकते हैं। हाँ, इन केस अगर आप इतने पढ़े लिखे नहीं हैं खुदा न खास्ता, या आपको इतनी एप्लीकेशंस यूज़ नहीं करना आती, तो फिर आप किसी ट्रैवल एजेंट की तरफ मूव कर सकते हैं। बट ट्रैवल एजेंट फ्रॉड किस तरह से करते हैं? ट्रैवल एजेंट हज़रात आजकल जनाब बड़ा आम सा एक तरीक़ाकार है कि मैसेज पे चला दो और मैसेज आपको सारी दुनिया में फैल जाएगा आपके इलाके में कि जनाब पाकिस्तान का सबसे सस्ता तरीन पैकेज सिर्फ़ और सिर्फ 1.5 लाख रुपए का पैकेज, 28 दिन का पैकेज, सिर्फ 500 मीटर के करीब होटल मिलेगा आपको। इस तरह का कोई पैकेज कम से कम पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। मैं आपको बहुत क्लियरली बता दूं, मेरे बहुत से दोस्त ट्रैवल एजेंट्स का काम करते हैं, तो मैं उनके साथ बहुत ज़्यादा इन टच रहता हूँ, उठना बैठना भी है उनके साथ, बिल्कुल इस बारे में बहुत ज़्यादा गपशप भी होती है, बहुत डिटेल में बात भी होती है। तो इस तरह का कोई पैकेज अवेलेबल नहीं है। इतनी फ़्लाइट्स के रेट बढ़ चुके हैं, इतना ज़्यादा डॉलर का रेट, रियाल का रेट ऊपर जा चुका है, तो कोई 1.5 लाख रुपए में आपको उम्रा नहीं कराने वाला। पहली बात ये थी। दूसरी बात ये है कि ये आपके साथ फ्रॉड कैसे करेंगे कि आपसे पासपोर्ट की कॉपी ले लेंगे, आईडी कार्ड की कॉपी ले लेंगे, 20-25 हज़ार रुपये ले लेंगे कि अभी आप फ़िलहाल ये दे दें, हम वीज़ा प्रोसेस करवा लेते हैं, तो उसके बाद फिर हम आपसे बाकी पैसे लेंगे। तो मैं आपको वीज़ा की भी फ़ीस बता दूं, अगर आप सिर्फ वीज़ा लेना चाहते हैं तो 800 रियाल आजकल का रेट चल रहा है पूरे पाकिस्तान में। रियाल का रेट डिफरेंट होता रहता है, तो आप उसके मुताबिक अपनी इस वैल्यू को कैलकुलेट कर लीजिएगा। 800 रियाल में आपको सिर्फ़ और सिर्फ जो सऊदी अरब का जो ट्रैवल होता है ना, जो यानी कि मक्का से मदीना, मदीना से मक्का और फिर जद्दा जाने के लिए जो बस सर्विस रिक्वायर्ड होती है, वो उसमें शामिल होगी और वीज़ा की फ़ीस शामिल होगी। इसमें और कोई चीज़ शामिल नहीं है। तो जो उम्रे का जो अगर अच्छा पैकेज अगर आप लेना चाहें ना, जो तसल्ली बख्श होता है, जिसमें बेहतर आपको प्राइस मिलेगी, वो 2 लाख के करीब या 2 लाख से ऊपर ही मिलेगा। फिर ये लोग फ्रॉड कैसे करते हैं कि ये बाद में आपकी फ़ोन कॉल करना बंद कर देंगे, आपकी कॉल अटेंड करना बंद कर देंगे। इनका कोई ऑफ़िस नहीं होता और इनमें ज़्यादातर ऐसे लोग होते हैं जो हमारे अपने रिश्तेदार, आपके अपने रिश्तेदार होंगे कि जो चलते फिरते ये काम करते हैं। और उनका काम क्या होता है, उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ किसी ट्रैवल एजेंट के साथ अपनी यारी सेट की हुई होती है, अपनी जनाब लाइन सेट की हुई होती है, और फिर यहाँ से ये केस पकड़ते हैं, उनको जाकर उनसे पैकेज लेते हैं। और जो लोग एक ट्रैवल एजेंट जो अच्छा ट्रैवल एजेंट है वो अगर 2 लाख में दे रहा है, तो ये आपको 2,10,000 रुपये का वो पैकेज दिलवाएंगे और उसमें से अपना पैक कमीशन भी रख लेंगे। और समटाइम्स तो आपको पैकेज करवा के नहीं देंगे कि जनाब मेरा नुकसान हो गया है, मेरी आईडीज़ ब्लॉक हो गई हैं। भाई आईडीज़ ब्लॉक उन्हीं लोगों की होती हैं, उन्हीं ट्रैवल एजेंट हज़रात की होती हैं जो लोग फ्रॉड कर रहे होते हैं, जो लोग यहाँ से गलत लोगों को बाहर भेज रहे होते हैं। कभी फ़कीरों को यहाँ से पाकिस्तान से वहाँ भेज रहे होते हैं ताकि वो वहाँ जाकर खूब पैसा कमाएंगे और हमें भी भेजेंगे। तो इस तरह के लोगों से आपने बचना है। ये आपको लास्ट टाइम तक भी घुमाते फिराते रहेंगे। बस अभी वीज़ा आ रहा है, अभी पासपोर्ट आ रहा है, अभी आपका वाउचर आपको मिल जाएगा उम्रे का, और ये आपके 1.5-2 महीने 3 महीने इसी तरह से ज़ाया करवा देते हैं। और फिर अगर आपको लास्ट स्टेज पे अगर आपको पैकेज करवा भी देंगे, जब आपके घर में लोग मेहमान खड़े होते हैं, हार डालने के लिए तैयार खड़े होते हैं, तो ये कहते हैं कि जनाब जो उम्रा का पैकेज है वो तो अब इस वक्त डॉलर का और रियाल का रेट इतना बढ़ गया है, तो अब आपको 20-20, 30-30 हज़ार, 40-40 हज़ार और देने पड़ेंगे, अदरवाइज़ आपका पैकेज कैंसिल है। उस वक्त इंसान इतना फंसा हुआ होता है कि इंसान को समझ नहीं आ रही होती यार मैं अब किस वक्त आकर मैं क्या करूँ।
कि मैंने बिल्कुल तैयारी अपनी कंप्लीट कर ली है, छुट्टियां ले ली हैं, एनओसी मुझे मिल गया है, सारे रिश्तेदार मेरे घर पे खड़े हुए हैं, मैंने उम्रा करने जाना है, सब सारी दुनिया को पता लग गया है। अब मैं अगर इसको पैसे नहीं देता तो मैं यहीं कहीं बैठा रह जाता हूँ, पैसे देता हूँ तो मेरी जेब सारी खाली हो जाती है। तो इस तरह की परेशानियों से आपने बचना है। पेटेंट जो बहुत बेहतरीन आपके इलाके के ट्रैवल एजेंट हों, हमेशा जो मुस्तनद हों, जिनकी रिप्यूट अच्छी हो, जो बहुत अच्छा काम कर रहे हों और काफ़ी अरसे से काम कर रहे हों, प्रॉपर ऑफिस बनाया हुआ हो, आप उनके पास जाएं। थोड़े से पैसे ना बचाइएगा, थोड़े से पैसे अल्लाह ताला की राह में अगर हम मज़ीद भी खर्च कर देंगे, एक अच्छा पैकेज लेकर अच्छी जगह पर जाकर स्टे करें ताकि आप अच्छा आराम भी कर सकें और बगैर किसी परेशानी के आप इबादत भी कर सकें। तो मेरी आपसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट थी, अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।